ओम साई राम। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 6। आज के इस अध्याय में हम श्री साई बाबा का अवतार, पावन तीर्थ शिरडी और साई बाबा के व्यक्तित्व का वर्णन करेंगे। श्री साई बाबा का अवतार। ये कहानी भगवान के अवतार और संतों के माध्यम से धर्म की पुण्य स्थापना का उदाहरण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। समय समय पर संत और महात्मा भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, जो समाज को सही मार्ग दिखाने और धर्म की स्थापना के कार्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। जब समाज में लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब धर्म का अनादर होने लगता है और लोग सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, तब संत अपने उपदेशों और आचरण के माध्यम से लोगों को फिर से धर्म की ओर प्रेरित करते हैं। जब सामान्य लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि धन, संतान, स्त्री ही सब कुछ है और वे सत्य मार्ग को त्याग कर पतन की दिशा में अग्रसर होने लगते हैं, तब ईश्वरीय अंश रूप संत इस धरती पर अवतरित होकर अपने उपदेशों व आचरणों से धर्म की स्थापना करते हैं। शिरडी में साई बाबा का अवतार भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। ऐसे ही संतों में निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और अन्य संतों का उल्लेख है, जिन्होंने अपने समय में समाज का मार्गदर्शन किया था। बाबा ने अपने जीवन में लोगों को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार हर युग में जब धर्म की हानि होती है, तब संत अपने कार्यों से समाज को सही राह दिखाते हैं और भगवान के संदेश को फैलाते हैं। पावन तीर्थ शिरडी। महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में बहने वाली गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र बड़े भाग्यवान हैं। यहाँ अनेक संतों ने जन्म लिया। ऐसे संतों में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी गांव अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुके में आता है। गोदावरी नदी को पार कर लेने के बाद जो सीधा मार्ग जाता है, वे शिरडी जाकर ही समाप्त होता है। करीब 8 मील चल लेने के बाद नीव गांव पहुंचने पर वहां से शिरडी के दर्शन होने लगते हैं। श्री साई बाबा ने शिरडी में अवतार लेकर उसे उतना ही पावन बना दिया था, जितना पावन दामोजी ने पंढरपुर के निकट मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्ता अवतार नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पावन बनाया था। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा का जीवन और व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण था। वे शांति प्रिय, ज्ञान के प्रतीक और दानशीलता में राजा कर्ण के समान थे। सांसारिक चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका मन सदैव आत्म स्वरूप में लीन रहता था। शिरडी में आने वाले भक्त उनके सानिध्य में शांति और आशीर्वाद पाते थे। बाबा का जीवन सरल मगर दिव्य था। वे लोगों के बीच रहते हुए भी अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। वे नर्तनियों के नृत्य देखते थे तो गजल कवालियां भी सुना करते थे। बाबा का हृदय सागर की भांति शांत था। उनके होठों पर हमेशा अल्लाह का नाम रहता था। दिन भर लोगों से मिलते जुलते साधारण जीवन जीते हुए भी वे समाधि में स्थित रहते थे। बाबा का आचरण हमेशा सामान्य और विनम्र रहा। फिर भी वे सिद्ध पुरुष थे, जिनकी महिमा के कारण शिरडी एक पवित्र तीर्थ बन गई। शिरडी के पुष्प, पत्र, कंकड़, पत्थर भाग्यशाली हैं, जहाँ पर श्री साई बाबा के चरण पड़े और श्री साई बाबा के चरणों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री साई बाबा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे और सुबह शाम व दोपहर को वायु सेवन के लिए लेडी व चावड़ी की तरफ चले जाया करते थे। शिरडी के लोगों वे श्री साई भक्तों के लिए श्री साई बाबा ही रामकृष्ण वे परब्रह्म थे। वे मंगल मूर्ति थे। शिरडी में रहते हुए भी श्री साई बाबा का कार्य क्षेत्र उत्तरी भारत, पंजाब, कलकत्ता, ढाका, गुजरात, कोंकण तक व्याप्त था। दिनों दिन उनकी यशस्विता की वृद्धि होती जा रही थी और उनके दर्शनों के लिए दूर दराज से लोग आने लगे। इस तरह श्री साई बाबा का व्यक्तित्व एक दिव्य अनुभव का प्रतीक था, जो अपने भक्तों को आनंद और शांति की अनुभूति कराता था। उनके दर्शन मात्र से
लोग अपने आराध्य को पा लेते थे और बाबा के चरणों में बैठकर मानो जीवन का परम सत्य समझ जाते थे। ओम साई नमो नमः।